गोलीय दर्पण से परावर्तन के नियम। नियम नंबर 1 है बच्चों, ये मुख्य अक्ष है और ये गोलीय दर्पण है बच्चों। यानी मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरण आती है वो दर्पण से परावर्तित होती है, और फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। ये नियम नंबर 1 है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण फोकस बिंदु से होकर गुजरती है, यानी ये अवतल दर्पण है, इसमें गुजरती है। और बच्चों जो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण में क्या होता है, बिंदु F, बिंदु C, बिंदु F और बिंदु C, यानी मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो प्रकाश किरण होती है बच्चों, वो इस फोकस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होती है। यानी अवतल दर्पण में तो गुजरती है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण फोकस बिंदु से होकर गुजरती है, जबकि उत्तल लेंस में, उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण फोकस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होती है। यानी हमको लिखना है मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तित होकर फोकस बिंदु बिंदु F, फोकस बिंदु से गुजरती है। ये होता है अवतल दर्पण में। गुजरती है अवतल दर्पण में या गुजरती हुई प्रतीत होती है, गुजरती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण में। यानी नियम नंबर 1 क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तित होकर फोकस बिंदु से गुजरती है, यानी फोकस बिंदु से होकर के गुजरती है, वास्तव में गुजरती है अवतल दर्पण में, और गुजरती हुई प्रतीत होती है, यानी प्रतीत होती है, इसका मतलब आभासी है। ये होता है उत्तल दर्पण में। तो नियम नंबर 1 हुआ, अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तित होती है और फोकस बिंदु से होकर गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। नियम नंबर 1। नियम नंबर 2 देखेंगे बच्चों। नियम नंबर 2 क्या होता है? नियम नंबर 2 नियम नंबर 1 के विपरीत होता है बच्चों। कैसे? यानी मुख्य अक्ष है, ये हमारा दर्पण है, बिंदु ए, बिंदु सी, यानी फोकस बिंदु से जो प्रकाश किरण गुजरेगी और दर्पण से परावर्तित होगी, वो परावर्तित होकर के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है।
यानी फोकस बिंदु से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तित होती है और मुख अक्ष से समांतर हो जाती है। तो लिखेंगे इसमें क्या लिखेंगे, नियम नंबर 2 में फोकस बिंदु से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण फोकस बिंदु से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यानी जो फोकस बिंदु से होकर गुजरती है वो दर्पण से परावर्तित होती है और अक्ष के समांतर हो जाती है। ऊपर वाला नियम था अक्ष के समांतर आती है, फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। दूसरा है फोकस बिंदु से होकर गुजरती है, दर्पण से परावर्तित होकर अक्ष के समांतर हो जाती है। ये 2 नियम है बच्चों। दूसरा नियम था ये। नियम तीसरा है गोले दर्पण से परावर्तन का नियम नंबर 3। देखो बच्चों, ये दर्पण है, ये मुख अक्ष है, ये गोले दर्पण अवतल दर्पण है, इसका बिंदु ध्रुव है, बिंदु फोकस बिंदु है, बिंदु वक्रता केंद्र है। तो तीसरा नियम क्या है बच्चों, वक्रता केंद्र जो है, इस वक्रता केंद्र से जो प्रकाश किरण गुजरती है वो बच्चों दर्पण से परावर्तित होती है। यानी वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तित होती है और परावर्तित होकर बच्चों वापस इसी मार्ग से गुजर जाती है। यानी वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तित होती है और वापस पुनः इसी मार्ग से यानी वक्रता केंद्र से होकर के ही गुजरती है। ये नियम नंबर 3 बच्चों। क्या है ये? वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण, वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तित होकर पुनः उसी मार्ग से मतलब क्या होगा, वक्रता केंद्र सी, उसी मार्ग से यानी वक्रता केंद्र सी से लौट आती है, पुनः उसी मार्ग से लौट आती है। यानी वक्रता केंद्र सी से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तित होकर पुनः उसी मार्ग से लौट आती है। यानी वापस वक्रता केंद्र से ही होकर गुजरती है बच्चों। ये नियम नंबर 3 है। नियम नंबर 4 देखेंगे बच्चों। नियम नंबर 4 क्या है? चौथा नियम क्या है?
ये गोले दर्पण है, ये दर्पण का ध्रुव होता है बच्चों फोकस बिंदु, वक्रता केंद्र। तो ये नियम क्या है बच्चों? चौथा नियम, ये दर्पण का ध्रुव है, दर्पण के ध्रुव पर आपतित होने वाले प्रकाश कण जितने कोण पर आपतित होती है बच्चों वह उतने ही कोण पर परावर्तित हो जाती है, यानी कोण I और कोण R का मान समान होता है। नियम 4 है, दर्पण के ध्रुव पर आपतित होने वाले किरण, प्रकाश किरण जितने कोण पर आपतित होती है वह उतने ही कोण पर परावर्तित हो जाती है, यानी आपतन कोण और अपवर्तन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होता है? समान होता है। यह नियम नंबर 4 हुआ बच्चों, गोलीय दर्पण से प्रकाश परावर्तन का चौथा नियम। तो क्या है चौथा नियम? दर्पण के ध्रुव पर आपतित होने वाली प्रकाश किरण जितने कोण पर आपतित होती है वह उतने ही कोण पर परावर्तित हो जाती है, यानी आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। दर्पण के ध्रुव पर आपतित होने वाले प्रकाश किरण जितने कोण पर आपतित होती है वह उतने ही कोण पर परावर्तित हो जाती है, यानी आपतन कोण का मान और परावर्तन कोण का मान समान होता है। ये नियम नंबर 4 हुआ, गोलीय दर्पण से परावर्तन का नियम। ठीक है बच्चों, ये 4 नियम है आपके।